नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायनम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ते योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समर्पयामि स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वानिदाता विशुद्ध अधिकार का सार कहते हैं। संक्षेप में यहाँ तो कहा ऊपर ने करणी हित हरणी सदा मुक्ति वितरणी नाम भगवान आत्मा ये तो ज्ञान में आनंद स्वरूप है। इसमें जो राग की क्रिया दया दान व्रत भक्ति पूजा नाम स्मरण ये बड़ा विकल्प वो जो करणी रागनी है ये आत्मा ना हित में नाश करना है। राग की क्रिया से रहित अपना आत्मा ज्ञान में आनंद स्वरूप उसमें एकाकार होना ये स्वाभाविक क्रिया ये धर्म है। समझ में आया? चैतन्य वस्तु शुद्ध है ना उसका कारण शुद्ध चैतन्य जिसमें बंद मोक्ष की पर्यायपन जिसमें नहीं तो राग नहीं पर दो पर्याय है वो भी नहीं। ऐसी चीज की दृष्टि करना और उसमें लीनता करना कोई सम्यक दर्शन में गिनाने का एक मार्ग है। राग की क्रिया जिसमें आते है तो इसका नाश होता है। इसलिए ज्ञानी लोग जिसको सुख की प्राप्ति करना है ऐसा धर्मी जीव ज्ञान गोचर ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव करते हैं। ज्ञान में गम्य ऐसा जो आत्मा राग से विकल्प से गिन्न नहीं आया। जन्म मरण मिटाने का उपाय ज्ञान गम्य आत्मा है। इसकी बात चैतन्य स्वभाव ज्ञानम स्वभाव है उससे जानने में आता है। दूसरा कुछ है और ज्ञान गोचर में ज्ञान स्वरूप ये वस्तु आत्मा सम्यक ज्ञान की निर्मल पर्याय उससे गम्य है और वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान गम्य है एम के ज्ञान गम्य है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है एम समझ में आया? वो कोई राग स्वरूप नहीं कि राग से गिन हो। व्यवहार विकल्प शुभ राग उससे गिन्न नहीं क्योंकि उसमें वो है नहीं वो स्वरूप उसका नहीं वो तो ज्ञान गम्य है। अपना ज्ञान स्वभाव उससे वो जानने में आता है क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। अरे इसकी आशीर्वाद लेते हैं थोड़ा स्मरण रहे
ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। भगवान आत्मा प्रज्ञा ब्रह्म ज्ञान में आनंद स्वरूप है। आया जब वह ज्ञेय को ग्रहण करता है तो राग तो उसका नहीं, राग से भिन्न नहीं, तो उसका ज्ञान स्वभाव आत्मा है। उसमें शरीर वाणी मन पर पदार्थ राग ये है, वो आकार है। ज्ञान परिणति अपने में अपने से करती है। समझ में आया? जब वह ज्ञेय को ग्रहण जानता है अपना ज्ञान स्वभाव में, शरीर वाणी मन पर पदार्थ में पुण्य पाप का विकल्प उसको जानता है आत्मा, तब उसकी परिणति ज्ञेयाकार होती है। और उसकी परिणति ज्ञेयाकार होती है, उसका अर्थ कि जैसा ज्ञेय है ऐसी अपने में अपने काम से ज्ञान परिणति रूप ज्ञेयाकार होती है। समझ में आया? अपने काम से ज्ञेय की ज्ञेय परिणति उन्नीस से खत्म किया। ज्ञेय को जानते उसकी ज्ञान की वर्तमान दशा, ज्ञान की क्योंकि ज्ञान स्वरूप ज्ञान गण और ज्ञान की गण की वर्तमान अवस्था, उसमें राग द्वेष विषय वासना शरीर की क्रिया वो ज्ञेय है। ज्ञेय आकार है अपना ज्ञान परिणति। ज्ञेय आकार का अर्थ ज्ञेय का जैसा स्वरूप है, ऐसे अपने ज्ञान में स्वरूप का ज्ञान अपने से आ जाता है। समझ में आया? तो नहीं आओ मारवा अपनी सही का स्वभाव है। लोग कहते हैं क्यों, यहाँ तो कहते हैं क्योंकि ज्ञान स्विकल्प है और ज्ञान में स्व पर जानने का स्वभाव है। स्विकल्प का ओ दे है ना, दे स्व पर जानना हो स्विकल्प है। विकल्प का यहाँ राग नहीं, दो प्रकार जानना हो सब विकल्प हुआ। आया? स्रोत था मिलिया है तो पर प्रकाशक जो ज्ञान की क्रिया है उसको विकल्प कहते हैं। केवल ज्ञान में भी विकल्प है। विकल्प का अर्थ स्वपर का ज्ञान का परिणाम। समझ आया? एक राजनीति विकल्प वो तो पहले कहा, वो तो राग आत्मा की शांति का हरना रहे, वो तो नहीं। अरे वो राग का ज्ञान राग है, जैसा राग उत्पन्न होता है वो प्रकार है। ज्ञेय के आकार नाम ज्ञेय जी स्वरूप है, ऐसा स्वरूप बने अपनी ज्ञान परिणति अपने से अपने में होती है। बराबर दिन करना वो चीज है यहाँ। हाँ, वस्तु ज्ञान भगवान प्रज्ञा ब्रह्म राग से गम्य नहीं, ज्ञान से गम्य। तो ज्ञान में अपनी दशा में स्व पर का जानना रूप परिणमन हो तो अपना स्वभाव है। तो कहते हैं ज्ञान स्विकल्प है, दर्शन के समान निर्विकल्प नहीं। दर्शन में तो भेद पड़ते नहीं कि मैं आहूं ऐसा भेद है। दर्शन को भी ज्ञान जानते हैं। समझ में आया?
ज्ञान सविकल्प है और दर्शन के समान अभेद नहीं, अर्थात स्वपर जानना ऐसा दर्शन में नहीं, ज्ञान में है। ज्ञान ज्ञेय के आकार आदि को विकल्प करता है। विकल्प करता का ये छोटा ही बड़ा पर ये छोटा बड़ा में विकल्प करता उसका अर्थ ऐसा नहीं। एक छोटा है बड़ा है ऐसा ज्ञान अपने में स्वपर प्रकाश की परिणति होती है। विकल्प और विकल्प करता है ये ऐसा होता है। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। अपने को जानते होते राग आदि पर चीज हो वो पर ये है उसको जानते हैं। जानना पर रूप के ज्ञान वो कोई दोष नहीं, वो कोई विरोधता नहीं, ये तो अपना निज स्वभाव है। हम कहते हैं सिर्फ ये करना है। आया राग आदि तो उसका नहीं, पर राग का ज्ञान हुआ वो राग का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान का ज्ञान है। आया दया भरत भक्ति का जो राग आया वो तो जाने बंद का कारण में दोष रूप है। एक बात अरे वो राग का ज्ञान में जानना हुआ क्या राग है, ये जानना हुआ वो भी राग के कारण से नहीं, अपना स्वप्न जानना का स्वभाव वो काम से राग को जानते हैं। ऐसा जिसका स्वभाव है ऐसा यथार्थ माने जाने को सम्मत होता है कि नहीं। तो ज्ञान में राग से लाभ हो ऐसा मानना तो मिथ्या ज्ञान है। एक बात अने राग का ज्ञान हुआ तो आत्मा में दोष हुआ, ये दूसरा दोष पाप है, ऐसा नहीं। व्यवहार रत्नत्रयी का जाना हुआ प्रयोजन वाले उसका खुलासा करते हैं। कहते हैं ज्ञान ज्ञेय के आकार, आकार का अर्थ जैसा राग आदि शरीर आदि है ये स्वरूप जिसका ऊपर का ऐसा यह ज्ञान होता है। ये ज्ञान होता है उसमें वो चीज निमित्त हो और वो चीज का ज्ञान नहीं। आया वो तो ज्ञान स्वरूप है भगवान को, अपना स्वरूप तो ज्ञान चक्षु है। तो ज्ञान चक्षु प्रभु आत्मा इसको कहते हैं ऐसा है कि पर को जानने के काल में पर का जैसा स्वरूप ऐसा यहाँ ज्ञान होता है, पर वो ज्ञान होता है पर चीज है तो होता है ऐसा नहीं। यानी पर का संबंधी अपना में ज्ञान हुआ तो दोष है ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। में आया कहते हैं कि विकल्प करता है। विकल्प का तो भेद से उसका अनुभव है, इतना भेद से मैं ज्ञान हूँ राग है ऐसा अंतर में स्वपर प्रकाश रूप भेद भाव का परिणमन है। ये विकल्प के चलते समझ में आया। हाँ महाराज आ रही समझ में न आवे ने लोग कहीं दूसरे सामने चढ़ी गया बुद्ध नहीं कहता था
બધા સમજો ક્રિયાકાંડ કરી દીધા. अरे भगवान की चीज क्या है? और वो चीज में जो स्वभाव का परिणमन होता है वो तो तेरी पर्याय है. तो ऐसी पर्याय राग को जानते छते राग रूप होते नहीं. ज्ञेय को जानते छते ज्ञान ज्ञेय रूप होते. ये ज्ञान ज्ञान रूप रहकर ज्ञेय को जानते हैं. तो नहीं आओ मारो क्यों भाई लोगों ने केम से खबर किया बता आया. यहाँ तो कहते हैं तेरी चीज जो अंदर है तू जैसा है वो तो ज्ञान स्वभावी भगवान है. उसमें शरीर नहीं वाणी नहीं कर्म नहीं पदार्थ का कुछ संबंध नहीं. और अंदर राग आदि होता है वो भी उसके संबंध में नहीं. संबंध में नहीं. राग ने पर को जानना ये अपना स्वभाव के कारण से ऐसा होता है. पर का जाना हुआ तो पर रूप हो जाता है ज्ञान की दिशा. ऐसे नहीं. शीशा हरीफा है. हरीफा शीशा में जो बाहर अग्नि है बर्फ है तो क्या भी दिखे ऐसे अग्नि ने बर्फ. अग्नि बर्फ नहीं. ये हरीफा की स्वच्छ अवस्था है. अग्नि ने बर्फ क्या घुस नहीं गई. अग्नि ने बर्फ तो बाहर रह गई. समझ में आया? ऐसा में जैसे अग्नि ऐसे दिखे और बर्फ पिघलता दिखे. पिघलता समझे क्या? पिघलता पानी रूप होता दिखे. अग्नि ऐसे दिखे तो क्या अग्नि है क्या? क्या बर्फ है क्या? क्या होगल से दिखे? ये तो ऐसा की अवस्था है. ऐसे भगवान चैतन्य रूपी दर्पण. समझ में आया? अपना चैतन्य रूपी दर्पण ज्ञान स्वभाव रूपी दर्पण उसमें शरीर वाणी राग द्वेष विषय वासना आदि हुई वो संबंधी का अपना ज्ञान में उसका स्वभाव का परिणमन होता है. नहीं आया? यह छोटा है बड़ा है इसे ज्ञान में ज्ञान परिणमन हुआ. छोटा बड़ा के कारण से नहीं. छोटा बड़ा चीज जो है वो संबंधी ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाश में छोटा हो तो छोटा पर नहीं जाने बड़ा हो तो पर जाने ये ज्ञान की पर्याय में जानते हैं. पर की पर्याय नहीं पर के कान से नहीं. ज्ञान की पर्याय है. छोटा बड़ा टेढ़ा बांका सीधा तो जैसे ऐसे जाने. ऊंचा नीचा ऐसे जाने. ज्ञान जाने शरीर की अवस्था ऐसी ऊंची है. माउस की अवस्था शरीर की आठ खान गोल है 8 खान सुनाई है तो जाने. खरेखर तो उसको नहीं जानते. जाने तो अपने को. समझ में आया? तत्व ज्ञान गुण से भरा वो ज्ञान का जब परिणमन होता है तब जैसी चीजें ऐसे जानते हैं. साधक है गोल है त्रिकोण है मीठा है कड़वा. मीठा है यो है ने पेला शब्द आया. यो एम शब्द पढ़ा ने पहले यो
मैं नहीं, मैं मीठा नहीं करूँ भाई। ये मीठा है, कड़वा है, साधक है, बाधक है। निर्मल पर्याय का साधकपना उत्पन्न हुआ वो ज्ञान जाने। राग में इतनी बाधकता है ऐसे जाने। बहुत जी ऐसा आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय का स्वभाव जैसा है ऐसा अंतर में मानना, जानना, अनुभवना, उसका नाम जब संज्ञान कार्य है। कुछ क्रिया कांड व्रत नान की कुछ साहित्य फल है। यही है न उपाधि। राग यही करता अपने में नहीं, ज्ञान अपने में है, ये आदरणीय है, ऐसा ज्ञान जानते हैं। परंतु ज्ञान ज्ञान ही रहता है। पर को जानने के कारण भी पर की अवस्था रूप न होकर अपनी अपर प्रकाश की अवस्था में रहकर ज्ञान ज्ञान रूप रहते हैं। ज्ञान ज्ञान ही रहता है। न्याय का न्यायिक होने से, राग आदि का जानने वाला होने से वह ज्ञाकार परिणति में से गिनी रूप नहीं होता। न्याय का न्यायिक होने से गिनी रूप नहीं होता, અને જ્ઞાકાર પરિણતિ રૂપ હોય તો પણ જ્ઞાન જ્ઞ रूप नहीं हुआ। ऐसा तो ऐसी दृष्टि में न आवे तब न मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। बराबर समझ में आया। परंतु ज्ञान में ज्ञेय की आकृति प्रतिबिंबित होने से वो तो ज्ञेय में प्रमेय सभा का स्वभाव है और ज्ञान में प्रमाण करने का स्वभाव है। समझ आया। स्त्री कुटुंब परिवार मकान पैसा वो तो ज्ञेय है। वो ज्ञान में जानने में आता कहा है मेरा है तो नहीं। समझ आया। मेरा स्त्री ने मेरे शरीर है, मेरा राग है, तो सच में है नहीं। ज्ञान में ज्ञेय की आकृति प्रतिनिधित होने से, प्रतिनिधि का ज्ञान रूप परिणमन होने से वो चीजें यहाँ प्रति नहीं पड़ती। ये उसमें आकार आदि का विकल्प होने से, उसका स्वरूप का स्वपर प्रकाश रूप भेद का ज्ञान होने से अज्ञानी लोग ज्ञान का दोष समझते हैं। अरे राग ज्ञान में क्यों करना आया? समझ में आया। कसाई का घर क्यों करना आया? समझ में आया। माया का अर्थ क्या? वो तेरा ज्ञान जानने का स्वभाव है तो ज्ञान जानते हैं, दोष क्या आया? समझ में आया। स्त्री को देखकर आंख फोड़ी ना की है ना। देखा कि गले सर पकड़ कर दी, ऐसा वृद्धि होगी थी ना, सर पकड़ दी। इससे बाहर निकले और पीछे ऐसा हो गया, अरे आंख का दोष है क्या? स्त्री दिखने में आ रही आंख का दोष है? आंख भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है, आंख थोड़ी ना हो। मिथ्या भाव है, मिथ्या दृष्टि है, एम कहते हैं। समझ में आया। ऐसी बात सुनते बातचीत में आप कहते हैं कि ना काम ऐसी कोई बात
क्या कहते हैं? क्या है तेरा सुबह क्या हुआ? ऐसे ध्यान में पंखा सुबह हुआ तेरे आने क्या तो जड़ है। आया जानवर के जानने में आया क्या? तेरा स्वभाव जानने में आया है। हाँ हाँ हाँ, ये आज जानने में आया स्वभाव। अब नहीं 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 क्या है? नहीं तेरा जानना का स्वभाव नहीं, जानना नहीं मुंड है। आया अपनी जी ऐसा होता ही नहीं। बातचीत करते पूछने का भाई हम जैसे कि नहीं। कहते हैं ज्ञानी लोग ज्ञान का अर्थ समझते हैं और कहते हैं कि जब वह ज्ञान की स्विकृतता मिल जाएगी, अरे ज्ञान में पर का जानना का नाश होगा तब ज्ञान निर्म होगा, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। देखो पृथक पर ज्ञ का ज्ञान करते हैं, वो ज्ञ से पृथक एम सिद्ध करना है। समझ में आया? रात से तो भगवान पृथक, पर ज्ञ का ज्ञान करने में ज्ञ से पृथक। समझ में आया? तो हिरण्य वत है जिसके सुख की प्रगट करनी हो, उसकी बात है। बातों करना हो, हमेशा समझे बिना धर्म हुआ धर्म हुआ हुआ। करुणा किया, आवेदन दिया, हो गया धर्म है। नहीं वो भाई दान दे सकते नहीं। मैं फल को अभय करता हूँ तो जीवा रहते ऐसा है। वो तो शरीर ने जी जुदा न पड़ा, उसका जीव का ज्ञान करते आत्मा, और शरीर ने आयुष जीव जुदा पड़ गया, वो आत्मा ही किया नहीं। आत्मा ही किया नहीं, पर आत्मा का ज्ञ पर रूप है। उसका ज्ञान में आया तो ज्ञान ज्ञ के कारण से ज्ञान परिणमन हुआ। समझ में आया? उत्तम भाई भगवान स्वरूप द्रुम तो ज्ञान में आनंद आते हैं, इसमें जिंदगी में राज न आया। नहीं को तो स्पर्शते ही नहीं। राग जो विलया दान विकल्प का आया उसको ज्ञान छूटे ही नहीं, ऐसा उसका स्वभाव है। समझ में आया? तो जैसा स्वभाव ऐसा जाने नहीं तो मूढ़ता मिथ्या है। जाई तो जैन में नाम धरावेगा साधु ने श्रावक, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? और कहते हैं कि जब यह ज्ञान की स्विकृतता मिट जाएगी, आत्मा सुन जड़सा हो जाएगा। सुन हो जाओ, सुन हो जाओ, तो ज्ञान निर्दोष होगा। सब हो, अब स्वपचा जानना तो सिद्ध में भी है। समझ में आया? स्वपर जानने का स्वभाव तो सिद्ध में भी है, केवल मन में जाए क्या है, तो ज्ञान का स्वभाव है। वो परिपूर्ण हो गया। लोग जानते हैं सहाय का घरे क्या बोकरा का काटते हैं, क्या व्यभिचार होता है, सब ज्ञान में नहीं आते हैं।
ज्ञान जानते हैं कि नहीं? जाने सब जाने, और केवल ज्ञानी तो ऐसे भी जाने के लोग आत्मा मानते नहीं, ज्ञान को मानते नहीं, विपरीत मानते, वो भी ज्ञान जानते उसमें क्या विपरीत आ गई? ज्ञान करिए स्वभाव है, तो स्वभाव है। जानना देखना तो अपना से अपना स्वभाव है। आत्मा शून्य पर जाओ गया तब ज्ञान निर्दोष होगा, परंतु वस्तु स्वभाव मिटे न जो याद है, वस्तु स्वभाव मिटे न जो कठियों ही हम सुधार खेद करे कठियों ही वस्तु स्वभाव भगवान चैतन्य रोग अपने को जाने और पर की चीज को अपने में रहकर पर को छुए बिना और पर की परिणति किए बिना अपनी परिणति में ज्ञान की दिशा में जाने। आया इस नीति से उनका विचार मिथ्या है। क्या? अरे मेरे ज्ञान में राज काल में आ गया, देश काल में आ गया, क्या ये क्या करना आया? तो तेरी चीज ज्ञान ऊपर क्यों करना आया? समझ में आया? विचार मिथ्या है। बहुधा देखा गया है, हम कुछ न कुछ चिंतन किया ही करते हैं, उसमें खेद खीन हुआ करते हैं, कब करे खेद चाहते हैं कि यह चिंतन न हुआ करे। ज्ञान की दिशा में ऐसा न आवे, ऐसा खेद खीन होता है। इसके लिए हमारा अनुभव यह है, चैतन्यता चेतन तो चेतता ये रहता है। लोग जानने वाला भगवान को जानना का कार्य सभा सब दिन करते हैं। रात कोई करते नहीं, सभी कोई करते नहीं, परिचित को करते नहीं, और परिचित नई तरीके जाने में आते हैं तो नई रूप होता नहीं। जैसे राग रूप न हुआ, ऐसे सारा नई रूप विज्ञान होता नहीं। आया चाहते हैं ये चिंतन न हुआ, इसलिए हमारा अनुभव यह है चेतन का चेतन तो चेतता ही रहता है। चेतता था पहले भी, चेतता रहेगा। उसने तो चेतना जानने का काम किया, जानने का काम करते हैं, जानने का काम करेगा। बराबर है। राजी बाजी का काम का ही नहीं के हम कहते हैं। खाना खाना 15 लाख मिलते हमको ने आत्मा जी ने लगन में कहते हैं ना, लगन में कोई लिखना हो किसी को तुम्हारे को मानवा की शोभा बढ़ाओ, आओ बढ़ाओ, और मानवा की शोभा बढ़ाओ, बूढ़े बच्ची ने हाँ तो जमाए बमाए वजन पर बहु लखे रखे अपने अमू पक्षी लઈને ઘણા વર્ષથી આવ્યા નથી. मंदिर की शोभा बढ़ेगी, पूरे नहीं बढ़ेगी। ज्ञान में जानने में आया ना शोभा क्या
का चैतन्य मंडप, उसमें पर का ज्ञान हुआ, वो पर का नहीं हम कहते हैं। पर का नहीं, पर से नहीं पर रूप हुआ। मूल रहता ना अपना रात को लाता नहीं आखिर में नियमों की लगी हार से हार दिखाया। बुलाओ डॉक्टर ने लोगों को, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को आके लघु भाई को बुलाओ। भाई देह का धर्म पर है, ऐसा जानते हैं आत्मा को। हाँ, देह का धर्म है, उसका ऐसे जानना कि आत्मा में धर्म आता। वो कहते हैं कि क्या देह का धर्म को जानना कि मेरा पर्याय को जानना? अगर तो ऐसी जाना जोर फिर निरस्त है बना जाती विषयों रूप से शरीर का धर्म तो आत्मा उसको जानते का है, तो उसको जानते आत्मा। यदि सिर्फ ये था बोला ये सोचने का क्या ये का धर्म रोग है, ऐसा जाने आत्मा कि आत्मा अपनी पर्याय को जाने, यहाँ जाने में रोके तो नहीं। समझ में आया? तो अंतर्मुख दृष्टि का विषय में पर का ज्ञान होता है, पर का नहीं, पर अपनी परंपरा ऐसा सिद्ध करते हैं। उनके विज्ञान उसका चेतना स्वभाव मिट नहीं सकता। साथे खेद करे सटियों जो है, साथे खेद करे सटियों ही ज्ञान में आ क्या आया? अथवा खाना ख्याल में क्या आया? अरे हम उकड़ा खाते हैं ना, क्या है? वो तो ज्ञान जानते हैं क्या वो है, तो अपना स्वभाव जानना है। उसमें फिर खाते हैं, उसमें फिर विविधता कैसे आने? समझ में आया? अरे हमारी हाजिरी में आऊं काम, हाजिरी में क्या होता है? तो उसके हाजिरी में होता है। ये हाजिरी में तो उस संबंधी का ज्ञान होता है। ये ज्ञान मिटाना चाहते ही सत है। समझ में आया? कि नीति से चिंता प्रतीति होती है, मैंने खेद किया अथवा चिंतन धर्म ज्ञान मनुष्य का होना चाहिए। ये ऐसा करने से बड़ी शांति मिलती, पूरी नहीं मिलती। आपको तो ऐसे हालांकि मन का जो शांति मिलती है वो विकल्प ऐसा आता ही नहीं। मेरे को जानता हूँ, पर को नहीं, पर रूप में हुआ नहीं, ऐसे विकल्प है राग की मनता का। पर अंदर दृष्टि में उसका भी ज्ञान है, उसका ज्ञान की परिणति में आत्मा है। समझ में आया? तब शांति मिलती है। बड़ी शांति मिलती है। सत्ता स्वभाव का स्वाद मिलने से संसारी संसार नहीं सता सकते। ये तो आत्मा राग को विषय की वासना
जानने होने पर भी स्वरूप नहीं होता। तो अपने रूप रहकर ऐसा जानते हैं तो शांति मिलती है। शांति मिलती है तो आत्मा का स्वाद भी वो राग को जानता हूँ केवल लक्ष्य तो राग का स्वाद आता है। समझ में आया? राग को पृथक रखकर अपना ज्ञान राग को जानते हैं, ये अपनी पर्याय है। ऐसी दृष्टि में आत्मा का आनंद का स्वाद आता। समझ में आया? सेवा का स्वाद में संताप नहीं होता, आता। अरे आता 20 वर्ष का लड़का 2 वर्ष का लगन शादी गुजर जाए तो अपन ज्ञानी तो जानते हैं ज्ञान हुआ में लड़का मेरा ही नहीं था न, मेरे से छूटा फिर छूटा था ही, मैं तो उसको जानने वाला। आया वो तो ज्ञान है प्रेम अपना, वो संबंधी का वही ज्ञान अपने में अपने कान से आने वाला था। लेकिन हुआ तो आना आया है ज्ञान, ऐसा नहीं आया। जैसे यहाँ से ऐसा हुआ था ना, आया ना गीत को संग्रह आया नहीं। हाँ होते ना स्त्री कोई मिल जाए पुत्र कैसे मेरा पेट करेगा नशा क्यों मुझको, मेरा पेट में तुम था ना, तुम मेरा मरी गया। वो पेट क्या तेरा था, बावे के क्या तेरा था, मरी गया तुम। मेरा ज्ञान एम के मेरा ज्ञान, मैं तो ज्ञान जानने वाला हूँ। लड़का ही मेरा नहीं न, लड़का संबंधी आसक्ति की वृत्ति उठती ये भी नहीं। प्रकृति के काल में ज्ञान को ज्ञान रूप रखना वो चीज है। वो आता है उसकी हाजिरी रखना। मैं हाजिर हूँ जानने वाला। पसंद हो पसंद में बचते हैं, हमारा में क्या हाजिर है। सदा सावधान रहकर इष्ट वियोग आणि संयोग, देखो इष्ट का वियोग वालामा वाली स्त्री અને वालामा वालो पुत्र एम अज्ञानी जिनते है, उसका वियोग में अनुकूल की संयोग में परिग्रह संग्रह आदि को अत्यंत गौण करके परिग्रह संग्रह के काम को काम गौण करके निर्भय, मैं तो निर्भय भगवान आत्मा हूँ, पहले काल निर्भय हूँ, ऐसी हम दृष्टि करके शांति का विंदन करना और उसका नाम धर्म है। निराकुल है, मैं तो निराकुल आकुल गुना की चीज हूँ, आकुल का कैसे नहीं तो बराल की पट्टी है। राग बाप आज बहे आते सुना अमृत संता का अमृत दीजिए, आत्मा का आनंद का राज का अमृत का अमृत तो काल में वो ये ज्ञान होने वाला था, वो चीज उसके पहुंचाए। मेरा ज्ञान भी अपने काल से ज्ञान हुआ और आ गया तो उसके कारण से हुआ, ऐसा भी ऐसे निराकुल निगम अगम गम निर्भेद भेद नहीं, आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना चाहिए।
ये आत्मा आनंद मूर्ति का अभ्यास करना वही धर्म है। शास्त्र का भंडान वांचन अभ्यास करना वो भी धर्म नहीं है इनके। वो अधिकार पूरा होगा। अरे अमृतचंद्राचार्य राजवाद अधिकार कहते हैं। स्वामी अमृतचंद्र मुनि की प्रतिज्ञा करते साधु माने अद्भुत ग्रंथ जातुम वाणी समुझे कोई वीरलार ज्ञानी वाणी है या में साधवाद अधिकारा साको जो कीजे विस्तारा तो ग्रंथ यति शोभा पावे वो मंदिर यौ कलश कहावे सब चित अमृत वचन गली मुँह खोले सब चित अमृत वचन गली खोले अमृत चंद्र आचार्य बोले जो बोला सके नहीं अमृत अमृत वचन ने रटे थे अमृत वचन ने रटे बोले अमृत आचार्य बोले नया अद्भुत ग्रंथ समय सार अमृतचंद्राचार्य महासंत मुनि छठे सातवें साल में भी ढूंढने वाला ये समय सार को कहते हैं कि तो अद्भुत ग्रंथ आया मुनि जिसको एकाग्र भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ऐसा मुनि कहते हैं। पंचम काल का मुनि नग्न दिगंबर वन में रहने वाला ये कहते हैं का तो अद्भुत ग्रंथ समय सार तो आश्चर्यकारी कोई ग्रंथ है। अध्यात्म वाणी अध्यात्म आत्मा ने जनावनारी वाणी है। चिदानंद भगवान आना को आनंद को जनाने वाणी है। आया अध्यात्म कथन का महागहन ग्रंथ है। समझे कोई विरला ज्ञानी कोई विरल प्राणी समय सार का रहस्य को विरल प्राणी समझे। साधारण प्राणी को मजा नहीं कहते। या में साधवाद अधिकारा एमा साधवाद वस्तु की है पर वस्तु की है नहीं। ऐसे साधवाद एक है अनेक नहीं अनेक ऐसे एक नहीं ऐसे कहते हैं। वो यही तो कहते हैं एक है थोड़ी अनेक है। ऐसा अपेक्षा से ज्ञान को जानने वाली चीज तो साधवाद ताको जो कीजिए विस्तारा इसमें अधिकार को उठाया जाए तो ग्रंथ अत्यंत सुंदर हो जाए। तो ग्रंथ अति शोभा पावे ग्रंथ अति शोभा पावे। इसलिए आत्मा का जो अधिकार बनाया था उसमें विशेष पुष्पा सात बात समझे विशेष पुष्पा होती है। वो मंदिर ग्रंथ है मंदिर सात बात का कवच कवच मंदिर ऊपर सब चित अमृत वचन अमृत वचनों की रचना चित इतने कवि अमृतचंद्राचार्य अपने विचार करके चित विचार करे। अमृत वचन गढ़ी बोल खोले ये वचनों को अमृत कहा।
रचना हम अमृत वचनों की रचना करके गड्डी के लिए रचना करके खोलते हैं, उसका रस बताते हैं। अमृत चंद्र आचार्य मुनि धर्म स्तंभ वो समझदार की प्रशंसा करते हैं। बहुत जिसके चंद्र की गाथा में अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं बड़ा ग्रंथ गंभीर, वो ग्रंथ है, मंदिर है, इनमें कलश बना हुआ सालवाद अधिकार, मंदिर ऊपर कलश हो गए। अमृत चंद्र आचार्य बोले, याद रखेगा ये वाणी वाणी हमारी नहीं, हम बोलते नहीं, हम क्या करे ऐसा बेचारी, हम बोले कौन बोले, बोले भी हो तो जड़। स्वरूप गुप्त में अमृत चंद्र आचार्य, मैं तो मेरा स्वरूप में अस्तित्व में हूँ, वाणी का अस्तित्व में आ गया ना तो नहीं कथन करने में। कुंद कुंद नाचक विषय गयो द्रव्य अधिकार, साधवाद नई साधि में कहो अवस्था बात, कहो मुक्ति पद की कथा, कहो मुक्ति कोपन, जैसे कृत का रज जहाँ मन। क्या कहते हैं? कुंद कुंद मुनिराज नाटक ग्रंथ में जीव जीव अधिकार का अधिकार किया, ब्रह्मोधिकार किया न ब्रह्म जीव का अधिकार किया तो अखंड आनंदमय जीव है, और विकल्पादी सब जीव ऐसा देव का अधिकार किया। राजवाद नई शादी है, मैं उसमें एक अनेक तत्व जो धर्म है उसको साधवाद से कही हुआ, नई से कहूंगा, साथ साथ अधिकार कहूंगा, दो अधिकार है। आया एक अनेक चौथ बोल है उसमें साधवाद आया, उपाय उपाय ना साध साधक अधिकार कहता हूँ। तो हो मुक्ति को पद की कथा, ये मुक्ति की पद की कथा कहूंगा, कहूँ है ना कहीं लो कहो तो कैसे आचार कैसे कहूँ कई मैंने तुम्हें कहा अरे भगवान उत्सामी समय पावड़म आचार्य का कही नहीं, तो नीत का कथन है। झगड़ा सम्मान, अरे झगड़ा हमारी बहन जा अंदर मां आया, कहो मुक्ति को पंथ, मुक्ति पद की कथा कहूंगा, मोक्ष की कथा कहूंगा, और मुक्ति का मार्ग की कथा कहूंगा। ऐसा साधक साध्य मुक्ति, साधक मुक्ति का जैसे घृत का रंग जहाँ यहाँ घी की जरूर है, घी कहते हैं ना, कारण नदीमन दधीना मंथन वो कारण है, दधीना मंथन बिना घी निकलते दही घृत का कारण जहाँ कारण तो दधीमन, जिस प्रकार के घृत पदार्थ की प्राप्ति के हेतु दधि मंथन कारण है, उसमें लिखा है
इस प्रकार बुद्धि मंथन रूप कारण मिलने से दृढ़ पदार्थ की प्राप्ति रूप कार्य सिद्ध होता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग ग्रहण करने से मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति होती। भगवान आत्मा ज्ञान का रूप ही दो बताएगा, एक साधक रूप ज्ञान की दिशा और एक साध रूप पूर्ण दिशा। आया उनका लक्ष्य उनका मनुष्य बच्चे साधन साधक बन जाते हैं। ये मैं आया पूर्णता के साध्य और उसका शुरुआत है कि साधक है ना। पूर्णता लक्ष्य ब्रेव चिंता नहीं ना तुम देवता होते आठ में पूर्ण परमात्मा पद साध्य पूर्ण आवश्यक साधन पर जाए। यदि पर्याय का साधन कौन ये बात में आना आपको आया राज तो आत्मा है और मोक्ष क्या होगा। सेवा है पर्याय ना बेटी बताना है। आया एक बार द्रव द्रव करे पर द्रव में पर्याय जो होती है वो दो प्रकार की है। एक अपूर्ण निर्मल पर्याय वो साधक और पूर्ण निर्मल पर्याय वो साध। ऐसे से बताना है, ऐसी वितराग सेवा क्या होती। आया महीना नहीं कहते इतला पुत्र ध्रुव है, इतला पुत्र मैं बताता हूँ वो भी अज्ञान है। कांक्षा बहुत आगे इतनी पर्याय को बताते पर्याय है, पर पर्याय किसके आधार होती है। दो को मिलान करने की साधवाद अधिकार मैं कहूंगा सबके काम से नहीं, वस्तु का स्वभाव रहता है। आया कहते हैं अनुमति में एकांत है, सब मिलाकर महावीर भगवान ने निकाला। आगे जाए बात तुम्हारा पंडित उपमा मुके बाय भगवान महावीर सबका समन्वय किया, सबका एक एक सारा सात बार अधिकार सुनाया। ऐसा है ही नहीं, तो वस्तु में ऐसी चीज है। आया द्रव्य चिकाल पर्याय क्षणिक वो वस्तु का स्वभाव है। दो ने सारा द्रव्य सिद्ध होता है बराबर। तो कहते हैं कारण के बिना कार्य की स्थिति नहीं होती। मोक्ष मार्ग ग्रहण करने से मोक्ष पदार्थ की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग कारण है, मोक्ष पदार्थ कार्य यहाँ ही लेना है। नहीं तो कारण परमात्मा निम कर्म तो कहीं आता है। तो आश्रय में कारण वो है, कार्य दिशा में कारण मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष है उसका कारण के बिना कार्य सिद्ध नहीं होती। इससे कारण स्वरूप मोक्ष मार्ग और कार्य स्वरूप मोक्ष दोनों का वर्णन किया जाता है। पर्याय का वर्णन दो आया होता है तो उस समय से पूर्ण दिशा प्रकट होती है। ऐसा बताना है भेद वस्तु भगवान आत्मा का आश्रय किया और सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, विचारित्र हुआ, तो वही समय की पूर्ण दिशा हो जाती है। कोई नहीं न हो कहीं समय तो लगे लगे नहीं लगे साधक को साध प्रदत्त होने में आया। पर्याय पर्याय में नियमों का गतियों की पूर्णता कैसी है कैसे बताएगा।
उसका नाम यहाँ साधु आदमी साधु सत्य है। प्रमाण वचन गुरुदेव।